महाराष्ट्र के कल्याण में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां पर नोकझोंक में गुस्साए ससुर ने अपने दामाद पर तेजाब से हमला कर दिया। इस हमले में दामाद गंभीर रूप से घायल हो गया। कल्याण के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, जबकि ससुर फरार हो गया है। इस मामले में बाजारपेट पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि इबाद अपने परिवार के साथ कल्याण पश्चिम में रहता था। एक महीने पहले इबाद की शादी उसी इलाके में रहने वाले जकी खोटाल की बेटी से हुई थी। शादी के बाद इबाद हनीमून के लिए कश्मीर जाना चाहता था, इसकी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन ससुर जकी खोटाल ने दामाद से कहा कि तुम्हें कश्मीर नहीं जाना चाहिए, नमाज के लिए मक्का मदीना जाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से दामाद इबाद के बीच में और ससुर के बीच में विवाद शुरू हो गया था। जकी इस बात से नाराज था कि उसका दामाद उसकी बात नहीं सुन रहा है। इसी विवाद को लेकर कल रात करीब 8 बजे कल्याण के लाल चौकी क्षेत्र में इबाद घर की ओर जा रहा था। जकी एक रिक्शे से इबाद के पास आया और इबाद पर तेजाब से हमला कर दिया। इस हमले में इबाद गंभीर रूप से घायल हो गया। कल्याण के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से आरोपी ससुर जकी खोटाल घबरा गया और वह फरार हो गया। इस मामले में बाजारपेट पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की तलाश शुरू कर दी है। बाजारपेट पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये आशा टावर्स आग्रा रोड इथे एक घटना झालेली आहे। त्याच्यामध्ये सासरे जटी खोटाल आणि इबाद फालके यांच्यामध्ये त्यांच्या लग्न झालेले त्यांच्या जावाईने काश्मीरला हनीमूनला जायचं ठरवलेलं आहे होतं। तर ते काश्मीरला न जाता त्यांनी दर्शनाला मक्केला जावं असा त्यांनी आरोपी जटी खोटाल यांनी मनात राग धरून जावाई इबाद फालके याच्या अंगावर ॲसिड टाकून त्याला धमकी देऊन त्याला हे गंभीर जखमी केलेले आहे। ॲपेक्स हॉस्पिटल इथे त्याचा औषधोपचार चालू आहे आणि ॲपेक्स हॉस्पिटल इथे त्याची तक्रार घेतलेली आहे। त्या तक्रारीनुसार आरोपीचे शोध घेण्याकरता आमची डिटेक्शनची टीम रवाना झालेली आहे आणि आरोपीला लवकरात लवकर अटक करून गुन्ह्यामध्ये जास्तीत जास्त चांगला तपास करून त्याच्यामध्ये आरोपीला शिक्षा होईल या पद्धतीने आम्ही सदर गुन्ह्याचा तपास करत आहोत। तपास वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली चालू आहे। तपासामध्ये ACP घेटे साहेब आणि DCP अतुल झेंडे साहेब आणि आमचे रिजन संजय जाधव साहेब आणि सर्वांचे मार्गदर्शन आम्हाला लाभत आहेत।